हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिनास हॉरीज। आज हम क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण का सेकेंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम देख चुके हैं अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। आज हम मेनली जानेंगे लवण के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्ट वे सभी पदार्थ जिसका स्वाद नमकीन होता है उसे लवण कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिसका स्वाद नमकीन होता है, नमक, खाने का सोडा, सर्फ, ये सब क्या होते हैं? लवण होते हैं। अम्ल और क्षारकों के बीच अभिक्रिया के बाद लवणों का निर्माण होता है। हम अम्ल और क्षारक की जब केमिकल प्रॉपर्टीज देखे तब हमने देखा ना, जब अम्ल और क्षारक रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? H2O और लवण। तो अब हम देख रहे हैं इसी लवण के बारे में। देखते हैं कि लवणों का उत्पादन क्या होता है, उसका उपयोग क्या है। तो कुछ इम्पोर्टेंट लवण इस तरह है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl को जब H2O से रिएक्ट कराते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह क्या होता है? NaOH Cl2 और H2 में वियोजित होकर टूट जाता है। और जब यहाँ NaOH टूट जाता है तो यही हो जाता है, बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इस तरह हमको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए। इसके बाद है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक मतलब जो हम लोग सर्फ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं। इसके बाद कागज बनाने के लिए इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। हमारा लवण है विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है? इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 तथा रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ये मिलता कैसे है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH और उसमें क्लोरीन की प्रक्रिया करवाते हैं। Cl2 से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको मिल जाता है CaOCl2 और वाटर। तो यहाँ जो CaOCl2 मिल रहा है यही होता है विरंजक चूर्ण। इस तरह हमको शुष्क बुझा हुआ चूना से विरंजक चूर्ण मिलता है। अब हम देखते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। जैसे कि पीने वाले पानी में जीवाणुओं को मारने के लिए बहुत बार आपने देखा होगा कि कुआं वगैरह का पानी जिस पीने के लिए यूज़ होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि वहाँ के जीवाणु मर जाएं। वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में भी होता है और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी होता है। अगला हमारा लवण है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 और रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका प्रचलित नाम क्या है? खाने का सोडा। पता है हम लोग को, प्रचलित नाम पता है, प्रचलित है इसीलिए पता है। खाने का सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका उत्पादन कैसे होता है? कच्चे पदार्थों में जैसे जल हो गया, CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, इसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। क्या हुआ? हम NaCl में वाटर मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं और अमोनिया मिला रहे हैं, तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया? NaHCO3 प्लस NH4Cl। यहाँ पर हमको क्या मिल जा रहा है? बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड को जब हम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अभिक्रिया करवाएं तो हमको बेकिंग सोडा मिल गया।
अब हम देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। बनाने में, पाव रोटी तथा केक बनाने में। ये क्या होता है, जब हम कुछ पकवान बनाते हैं तो फूलता अच्छा है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। पाव रोटी और केक बनाने में, उसको भी फुलाने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अगर पेट में बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तब भी इसका यूज़ होता है। दर्द निवारक में और सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में। दर्द निवारण में, जैसे कि अगर कभी भौरा या मधुमक्खी डंक मार ले तो वो अम्ल छोड़ देती है, तो वहाँ अगर हम खाने वाला सोडा लगाएं तो दर्द से राहत मिलती है। अगला हमारा लवण है धावन सोडा, डिटर्जेंट पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2 और रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 को बोलते हैं डेका हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रासायनिक Na2CO3 इंटू 10H2 और रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उत्पादन कैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जब हम H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको मिल जाता है Na2CO3 इंटू 10H2 और यही फॉर्मूला होता है धावन सोडा का। धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग होता है धावन सोडा का। कठोर जल को मृदु बनाने में, सोडियम यौगिकों के उत्पादन में, वस्त्र, कागज और अन्य रासायनिक उद्योगों में। अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 12H2 और रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या इसे क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट को क्या बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा वाटर है इसीलिए। इसका उत्पादन क्या होता है, जिप्सम को 373 के पर गर्म करने से यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस देती है। क्या बोल रहा है इसमें, जिप्सम को 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो यह जल के अणुओं को छोड़ देती है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। जब CaSO4 इंटू 2H2, ये क्या है, जिप्सम को जब वाटर से रिएक्ट कराया गया तो ये क्या हुआ, बदल गया CaSO4 इंटू 12H2O में, तो ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ये तो पता है ना, जो प्लास्टर किया जाता है वही रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। हमारा टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल किसको कहते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में कितने जल के अणु पाए जाते हैं उसको ही हम क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। जैसे CaSO4 इंटू 2H2, Na2CO3 इंटू 10H2, COSO4 इंटू 5H2। इसमें जल के कितने अणु हैं उसको निश्चित संख्या में दर्शाया गया है, जैसे 2H2 है, 10H2 है, 5H2 है, यही होता है क्रिस्टलन का जल। जिप्सम एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें जल के 2 अणु होते हैं और इसका सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O है। जिप्सम भी एक लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं और इसका सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो स्टूडेंट्स, अम्ल, क्षारक और लवण में बस इतना ही है। बहुत आसान चीज़ें हैं। आप जितने भी लवण के नाम हैं आपको उनका रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम वो बनते कैसे हैं इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है। कहीं से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।